तो मैं थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में बात करना चाहूँगा आपसे, वो है आपके इमोशंस। अब इमोशन से बेसिकली हमारी जो है फीलिंग एक्सप्रेस होती है, पर मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली, ये भी बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं हमारी लाइफ में। हमें पता ही नहीं चलता हम कब क्या कहाँ कर देते हैं। जैसे कोई इंसान अगर आपको कुछ गाली दे दे या थोड़ा सा घूर दे तो आप एकदम से पाक बुलाओ, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम कब किससे प्यार करने लग जाते हैं, कब किससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, कब किस पर क्रोधित हो जाते हैं। ये सब जो है वो आपके इमोशंस का इम्बैलेंस ही तो है। और तब हमें लगता है कि शायद हमारी लाइफ को कोई और ही चला रहा है, और कभी हम सोचते हैं कि शायद भगवान, तो कभी हम दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं कि भाई इसके कारण इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा कर दिया, इसके कारण ऐसा हो गया। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, आप भी देखते होंगे, ये हमारे एवरीडे का ही सीन है, और उसमें मतलब सभी के साथ ऐसा ज़्यादातर होता है लोगों के साथ। ये सो है इमोशंस का बहुत ही बुरी तरह आउट ऑफ इम्बैलेंस, और ये आउट ऑफ ऑर्डर ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमें कब क्या किस समय पर क्या फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। और फिर हम बाद में पछताते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे वो नहीं करना था। तो मैं पहले बता दिया कि ये भी हमारे जो हैं बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और हमें अपने इमोशंस को भी धीरे धीरे समझना होगा और इनको धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा, और ताकि आप इनका सही समय पर सही उपयोग कर सकें। और स्पेशली लाइफ के बारे में तो इनका बहुत ही बड़ा असर है आपकी लाइफ में। एक्चुअली माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो भी आपको दिखाई दे देंगे, लेकिन जब इमोशंस की बात आएगी ना, तो इमोशंस, जब गुस्सा आता है तो कुछ याद रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता। जेलसी होती है तो पता नहीं लोग क्या क्या कितने कुछ कर देते हैं उसमें। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसको भी धीरे धीरे आपको समझना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल चाहिए ना, कि जो आप करें वो हो जाए, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर भी धीरे 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 जो है आपकी ही पकड़ हो। जैसे जैसे आप इनको समझना शुरू करेंगे और आप इनको अपने लाइफ में मतलब इसको अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स के प्रति जागेंगे, तो आप के कंट्रोल में ये आने शुरू हो जाएंगे, और इसका आपको अपनी लाइफ को एक नई दिशा किसी भी तरफ मोड़ दे सकते हैं आप अपनी लाइफ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इमोशंस के बारे में जरूर समझें, सोचें, पढ़ें, विचार करें इनके ऊपर। लास्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है हमारी एनर्जी। और अगर आपको सच बताऊं तो एनर्जी बचती ही कहाँ है, क्योंकि इतने इम्बैलेंस के बाद, माइंड बॉडी इमोशंस के इम्बैलेंस के बाद एनर्जी बचती कहाँ है। जो थोड़ी बहुत ही बचती भी है वो सिर्फ आपके रोज़मर्रा के डेली बेस की एक्टिविटी में ही खर्च हो जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सब नॉर्मल है, दूसरों के साथ भी हो रहा है, और ऐसे करते करते दिन महीने साल ऐसे बीत जाते हैं। पर कभी कभी हम देखते हैं किसी दूसरे इंसान को सफल होते हुए, तो हमारे मन में भी होता है कि हमें भी सफल होना है, उसकी तरह बनना है, हमें भी ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है। तो भाई सिर्फ सोच लेने से ही काफ़ी नहीं है वहाँ पर, उसके लिए आपको कुछ करना होगा, आपको बहुत सारी एनर्जी। और जब आपको लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना हो तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले आपका बॉडी है, माइंड है, इमोशंस हैं, अगर आपको उनको धीरे धीरे लाइफ में बैलेंस करके चलेंगे और अपने ही कंट्रोल में रखेंगे, तो वहाँ पर आपके धीरे धीरे आपकी एनर्जी बचना शुरू होती है। दूसरी बात, जो आपके डेली बेस लाइफ में जो बेकार की चीज़ों पर आप अपना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एक तो वो आप बंद करते हैं, तो वहाँ से भी कुछ एनर्जी बचेगी, तो आपके पास एनर्जी का पूरा भंडार होगा, तो उससे आप जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, वो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपके बारे में इसमें 4 चीज़ें बताई हैं आपको, आपके बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी। अब जब ये इम्बैलेंस रहते हैं लाइफ में पूरी तरह, तो कहीं पर आपका शरीर कुछ और करना चाहता है, आपका माइंड कुछ कहता है, कभी कभी आपके इमोशन कुछ और कर देते हैं, वहाँ पर आपका माइंड नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एनर्जी के बारे में है, कभी आप कुछ करना चाहते हैं, शरीर बॉडी कुछ करना चाहती है, लेकिन एनर्जी नहीं है। तो इन सब का जो है
मैं इसलिए बताया है कि आप इन सब को जब एक बैलेंस करना धीरे धीरे सीखेंगे, एनर्जी बचेगी, एनर्जी पूरी भरपूर होगी, पूरा कंट्रोल में होगा, और आपकी एनर्जी से जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आने से आप जीवन में कुछ भी करना चाहें तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को पा सकते हैं, चाहे आपका वो कोई ड्रीम हो, चाहे वो आपका कोई गोल हो, चाहे आप कुछ बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप टास्क को पूरा कर पाएंगे अगर आप इन चारों को बैलेंस करके एक डायरेक्शन में लेकर चलें। उससे आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप नहीं कर रहे होंगे, और तब आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ दूसरों किसी पर डिपेंड है या कोई और चला रहा है या भगवान या किस्मत या कुछ भी क्यों करके। तब आपकी लाइफ की गाड़ी की कमान पूरी तरह से 100% आपके हाथों में होगी।